जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को संस्कृत बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। मैं संस्कृत का व्याकरण पूरा बताने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं सभी का एक एक करके बताने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको संस्कृत व्याकरण में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ व्याकरण के बारे में बताया जाएगा और आप कुछ भी संस्कृत में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा संस्कृत में कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे पुरुष, वचन, लिंग, कर्ता, कर्म, धातु या क्रिया। ये सबको भी इंग्लिश में लिखा गया है, पर्सन, नंबर, इस तरह का पूरा लिखा गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। जहाँ पुरुषवाचक हम लोग कह सकते हैं, जैसे संस्कृत में पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे हम लोग समझेंगे कि प्रथम पुरुष क्या है। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर, कहने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे वह पढ़ता है ना, जैसे वह पढ़ता है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे आप लोग जा रहे हैं। और सी में दिया गया उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, अपने लिए, स्वयं के लिए वाले वाक्य को उत्तम पुरुष कहते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग उतार भी सकते हैं। उसके बाद रोमन में 2 है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तीनों के बारे में पहले जानेंगे। जैसे एक वचन किसे कहते हैं? यदि किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, बी में द्विवचन किसे कहते हैं? यदि किसी 2 व्यक्ति का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। सी में दिया गया है बहुवचन किसे कहते हैं? 3 से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। 100, 200, 1 लाख, जितना का भी संख्या आवे तो बहुवचन में आता है। ध्यान से देखेंगे। तीसरा पढ़ने वाले हैं लिंग। तीसरा क्या है? लिंग। लिंग हिंदी में भी 3 प्रकार के पढ़े जाते हैं और संस्कृत में भी 3 प्रकार के। जैसे पुल्लिंग किसे कहते हैं? यदि पुरुष जाति का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, है ना। जैसे लड़का हो गया, है ना, बैल हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? यदि स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। जैसे हो गया लड़की हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया? रानी हो गया, सब क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। चलो हम लोग देखते हैं सी में क्या है। सी में देखेंगे नपुंसक का अर्थ क्या होता है? निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, उसे नपुंसक कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब आदि। इसमें कुछ भी और भी हो सकता है, ठीक ना। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। 4 में क्या हम लोग पढ़ेंगे? कर्ता। कर्ता को कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। जैसे कर्ता किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे। उत्तर, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम काम करता है, तो इसमें क्या हो गया? कर्ता राम हो गया। और 5 में देखेंगे कर्म किसे कहते हैं? कर्म को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्ट। कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस काम करने का फल पड़े, है ना, या इस भी कह सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं, जिस पर काम करने का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या हो गया? कर्म रावण हो गया। आप कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें क्या हो गया? कुर्सी पर हो गया क्या? आप लोग समझ गए होंगे, कर्म हो गया। अब ध्यान से देखेंगे 5 में क्या लिखे हैं? धातु। धातु या क्रिया। धातु या क्रिया को बोलेंगे वर्ब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब। जैसे उत्तर, कर्ता जिस काम के, है ना, कर्ता जिस काम को करे उसे क्रिया कहते हैं। को यहाँ होगा, या को दे देना है, को करे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम
कुर्सी पर बैठता है। क्या काम कर रहा है यहाँ क्रिया? बैठने का काम कर रहा है। खेलने का काम करेगा, जाने का काम करेगा, ये सब क्या है? वर्ब हो गया। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लकार से ही हम लोग संस्कृत का उच्चारण कर सकते हैं संस्कृत में, है ना। चलो हम लोग लकार के बारे में डिटेल में जानते हैं। लकार किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, लकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर में दिया गया है, संस्कृत में सभी कालों के बारे में अध्ययन किए जाते हैं उसे लकार कहते हैं और यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा भाषा में भी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे ए में देखेंगे लट लकार, हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल, इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, है ना। उसी प्रकार, है ना, लंग लकार भूतकाल, है ना, पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। लिरिट लकार जैसे भविष्यत काल हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। लोट लकार हो गया, है ना, अज्ञार्थक शब्द जैसे बाय ऑर्डर शब्द हो गया, है ना। ध्यान से देखेंगे। और 5 में हो गया विधिलिंग लकार, जैसे अनुज्ञा चाहिए प्लस शब्द जो भी होगा, है ना, बाय, है ना, एडवाइस के बारे में जो भी पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे विधिलिंग लकार में। जैसे हम लोग एक एक करके पांचों के बारे में जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए और ये नोट्स बनाने का भी प्रयास कीजिए। आप जिस तरह हम बनाए हैं आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए और इसको 1-2 बार रिवीजन भी करना होगा। कभी कभी भूल जाने के बाद अब इसको देख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। बेसिक पहले, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष का अर्थ होता है स हमने होता वह, है ना। द्वितीय पुरुष होगा तो हमने हुआ वे दोनों। अब बहुवचन में होगा प्रथम पुरुष, बहुवचन में होगा ते हमने होता है वे लोग। ये वाला संस्कृत वाक्य वाला है और ये साइड में हिंदी वाक्य वाला है। आप लोग कुछ हिंदी शब्द को संस्कृत में याद रखें, जैसे वे लोग को हम लोग बोलेंगे ते। उसी प्रकार मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे तवम ने होता तुम या आप। युवा हम लोग देखेंगे, युवाम ने होता है तुम दोनों या आप दोनों, है ना। और उसी प्रकार यूयम का होता है क्या? तुम लोग या तुम सब। अब ध्यान से देखेंगे। उत्तम पुरुष में क्या पढ़ेंगे? उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे अहम ने क्या होता है? मैं। आवाम ने क्या होता है? हम दोनों। बेहम ने क्या होता है? हम लोग। इस तरह से आप लोग याद करना है। उसी प्रकार इसको नंबर में लिखना है। जैसे नंबर का अर्थ ये हुआ कि सीरियल व सीरियल आपको याद रखना होगा, तभी समझ में आएगा। जैसे स हमने वह, तो हमने वे दोनों, ते हमने वे लोग, तवम ने तुम या आप, युवाम ने तुम दोनों या आप दोनों, यम ने तुम लोग या आप सब, यह भी कह सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, है ना। अहम ने मैं, अवाम ने हम दोनों, बेयम ने हम लोग। यहाँ तक याद करने के बाद, है ना, इसको सीरियल नंबर से आपको याद रखना होगा। जैसे हम बोलेंगे 5 नंबर में क्या है, अब ध्यान से देखेंगे कि इवाम। चलो इवाम देखेंगे। 1 नंबर में क्या होता है? मध्यम पुरुष। देखो यहाँ मध्यम पुरुष कितना नंबर में है? 4 नंबर में है ना। क्या पूछा आपको? वो मध्यम पुरुष द्विवचन में है इवाम। उसी प्रकार गिन लेंगे 1 2 3 4 5 नंबर में। तो 5 नंबर में क्या है? ध्यान से देखेंगे क्या है यहाँ? इवाम। उसी प्रकार हिंदी शब्द संस्कृत में कैसे बोलेंगे, है ना। चलो पहले संस्कृत में लिखें, उसके बाद हिंदी में। कुत्र को बोलेंगे कहाँ, अत्र को बोलेंगे यहाँ, कह को बोलेंगे कौन, तत्र को बोलेंगे वहाँ, यत्र को बोलेंगे जहाँ, अधुना को बोलेंगे अब, अधुना को बोलेंगे अब, अध को बोलेंगे आज, है ना। कदा को बोलेंगे कब, जलम को बोलेंगे पानी, आम्र को बोलेंगे आम, कदा को बोलेंगे कब, गृहम को बोलेंगे घर, पेड़ को बोलेंगे वृक्ष, कदाचन में होगा नहीं या नौ में भी होता है नहीं, है ना। कदाचन या नौ का अर्थ होता नहीं।
चौ हमने बोलेंगे और, पठ हमने क्या होगा पढ़ना, लिख हमने लिखना, सा हमने क्या होता है सा हमने व पुरुष जाति के लिए, सा हमने हो गया व स्त्री जाति के लिए, है ना। अब क्या हो गया गच्छ हमने जाना। इस प्रकार आप लोग वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं अपना नोट्स में, ठीक है। एक बार लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके रखिए नंबर बाय नंबर। जैसे यहाँ आप लोग देखे होंगे पुरुष जाति के लिए अगर बोध हो तो सह लगाना, और स्त्री जाति के लिए हो तो इसमें आ बना देना, हो गया सा, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, मेन बात है यहाँ से समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि हम लोग लकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्या क्या पढ़ेंगे, लास्ट में क्या रहेगा, वाक्य अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं। ध्यान से देखेंगे जैसे लट लकार किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, डॉट 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 इत्यादि रहे उसे लट लकार कहते हैं। जैसे इसका भी देखेंगे है ना क्या फार्मूला होता है, ये इसका लट लकार का ये फार्मूला है, यही बनाने में हम लोग को है ना इसी का यूजफुल होता है बनाने में, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक ना। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे पढ़ेंगे हम लोग प्रथम पुरुष में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में ती, त, अंति। मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे सी, थ, थ। उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे आमी, आव, आम, है ना। ये क्या है जो हम 9 नंबर तक लिखाए थे, सा हमने क्या होता है व, तो सा हमने क्या होता है व, तो ये इसका प्रयोग करना है, तो हमने ये करना है, ते में ये करना है ना, तो हम में ये करना है ना, युवा में ये करना है, यम में ये करना है ना, अहम में ये करना है, और अवाब में ये करना है, व्यय में ये करना है। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं नीचे आगे कैसे करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना, उदाहरण, तो समझ में आ जाएगा। पठ हमने क्या होता है पढ़ना, जैसे 2 नंबर में दिया है लिखना, जैसे हम 1 नंबर पर बताएंगे आप लोग 2 नंबर बनाना है, ठीक है। जैसे हम इस पर बताएं पढ़ना पर, आप लोग लिखना पर बनाना है ना। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा रिवीजन भी हो जाएगा, सीख भी जाएंगे। जैसे 1 नंबर में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ध्यान से देखेंगे प्रथम पुरुष में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सब में पठ लगा दिए, लगाने के बाद क्या इसका इसमें जोड़ दिए, तो पठ हमने पढ़ना है तो हमको संस्कृत में पढ़ाना है ना, तो हमको संस्कृत में पढ़ना भी है, तो क्या करना है पठ हमने क्या पठ दे दिए, आई जोड़ दिए, तो हो गया पठती। इसमें पठ लिख करके क्या किए, ये वाला जोड़ दिए, क्या हो गया पठता। ये क्या पठ लिख करके इसमें भी जोड़ दिए, क्या हो गया पठंती। उसी प्रकार सब में जोड़ दिए, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत्थ, पठत्थ, पठामी, पठावा, पठामा। इस प्रकार आप लिख पर भी बना सकते हैं, जैसे लिखती, लिखता, लिखंती। इस प्रकार आप लोग बना करके है ना कमेंट कीजिएगा। चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं उदाहरण कि हिंदी से संस्कृत में कैसे बनाना है। चलो हम लोग ये इसको ध्यान से देखना है। हिंदी वाक्य को संस्कृत वाक्य में अनुवाद करें, है ना। वह पढ़ता है, अब वह पहले देखेंगे कितना नंबर का है, कौन वचन, कौन पुरुष, है ना। उसी प्रकार के ये सब फार्मूला का प्रयोग करके इसमें लगाना है। जैसे वह क्या है प्रथम पुरुष एक वचन में है ना, तो उसी का लगाएंगे। तो वह का क्या होता है आप लोगों को बताएं, ध्यान से याद कीजिएगा पीछे वाला देख करके। वह का होता है सा, और पढ़ना का होता है पठ, है ना, या पढ़ता या पढ़ना क्या होता है पठ। और ती क्यों लगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए हो गया यहाँ पठती। उसी प्रकार वह पढ़ती है तो क्या लगाते हैं सा, इसमें आ लगा देता, क्योंकि स्त्री हो गया ये, इसलिए आप लोगों को बताएं स्त्रीलिंग के लिए आ लगाना, पुरुष के लिए है ना सा लगाना। अब याद हो गया होगा कि कैसे बनाया जाता है ना। उसी प्रकार वे दोनों पढ़ते हैं, तो हम लोग को ये पता करना है वे दोनों कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो अब पठ, और 2 नंबर में क्या है पठत्त, तो हो गया तो पठत्त, है ना। इसी प्रकार ये सब बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए
एक बार कैसे बना है ना। तुम पढ़ते हो या वे लोग पढ़ते हैं, ते पठंती, तुम पढ़ते हो, है ना, तुम पढ़ते हो। तो तम पठसी क्यों लगा है, देखो इस 4 नंबर का है, 1 नंबर में 3 गो और ये 4 नंबर का मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए पठसी लगा दिए। उसी प्रकार ध्यान से देखें, तुम दोनों पढ़ते हो, इवाम पढ़ता, तुम लोग पढ़ते हो, है ना, इयाम पठत, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम पठावा, हम लोग पढ़ते हैं, व्ययम पठामा। इसी प्रकार हम लोग अभी लट लकार के पढ़े हैं, इतना ही काम सभी लकार में हम लोग काम करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी लकार का हम लोग तनी लॉन्ग वाक वाला पढ़ लेते हैं। जैसे वह स्कूल जाते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, वह घर जाते हैं, वह बाजार जाते हैं, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यही वाला फार्मूला प्रयोग लगेगा इसमें भी, क्योंकि लास्ट में क्या है, ताती है, इसलिए है ना लट लकार का ही प्रयोग करेंगे। वह स्कूल जाते हैं, स विद्यालयम, है ना, गच्छति, और घर आता तो घर का वर्ड मीनिंग जो यहाँ लिखेगा उसी का वर्ड मीनिंग यहाँ प्रयोग करना है, संस्कृत में करना है। वे दोनों स्कूल जाते हैं, तवम विद्यालयम गच्छता, वे लोग स्कूल जाते हैं, ते विद्यालयम गच्छन्ति, है ना। ध्यान से देखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ तुम दोनों स्कूल जाते हो, क्या होगा यहाँ, इवाम विद्यालयम गच्छता, तुम लोग स्कूल जाते हो, यूयम विद्यालयम गच्छता, मैं स्कूल जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, हम दोनों स्कूल जाते हैं, आवाम विद्यालयम गच्छावा, हम लोग स्कूल जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामा। इस तरह से आप लॉन्ग वाक भी कर सकते हैं, कुछ भी सेट करके बना सकते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं बी में लंग लकार के बारे में। लंग लकार किसे कहते हैं, पहचान। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, डॉट 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 इत्यादि रहे, उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे इसका भी फार्मूला देखेंगे, जिस तरह हम लोग लट लकार के देखे थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष। अब अ प्लस त, है ना, इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से देखिए। ये ओ क्या है, ध्यान से देखो, ओ हम लोग जब वाक्य बनाएंगे तो क्या, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था यदि भूतकाल वाला आवे तो उसमें ओ का प्रयोग लगता है, इसीलिए हम लोग ये याद रखना, ता, तम, अन्न, अ, तम, त, अम, आव, आम, है ना। ओ क्या लगा है, जब हम लोग वाक्य बनाएंगे उसमें ओ लगा देंगे। जैसे हम लोग समझेंगे, एक नंबर में पठ, पठ में क्या होता है, पढ़ना, लिख में क्या होता है, लिखना। हम पठ पर क्या, हम लोग पठ पर बनाएंगे, आप लोग क्या बनाना है, लिख पर बनाना है। जैसे एक नंबर में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रथम पुरुष में है ना पठ, आई क्या लगा दिए, तो हो गया पठत, लेकिन अ बोले आपको आगे लगाने के लिए, तो हो गया अपठत, क्योंकि है ना भूतकाल में अ का प्रयोग किया जाता है। जितना बनाने के बाद बाकी सब लगाने के बाद आगे अ लगता है, ठीक ना, क्योंकि भूतकाल में ही लगाया जाता है। जैसे इसको पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष में अपठत, ये फार्मूला लगाएं। जैसे इसको पढ़ेंगे अपठाम, है ना, इसका फार्मूला लगाएं। इसी प्रकार ये भी लगाएं, जैसे अपठन। दूसरा देखेंगे मध्यम पुरुष में अपठत, जैसे हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत। और मध्यम पुरुष में देखेंगे क्या है, मध्यम पुरुष का हो गया। उत्तम पुरुष में देखेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार ये भी जोड़े हैं, है ना। और उसी वाक्य से हम लोग क्या किए हैं, 9 वाक्य में बना है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, वह पढ़ता था, ता भी है, था भी आ गया, उसमें हाय वाला पढ़े थे, इसमें ता था वाला पढ़ेंगे, ठीक ना। चलो, स अपठत, वे दोनों पढ़ते थे, तो अपठताम, वे लोग पढ़ते थे, ते अपठन। इस प्रकार हम लोग ये सब सभी बनाएंगे, आप लोग देख लीजिए। ये सब का फार्मूला प्रयोग करके इसमें बैठा देना है। चलो उतारिए एक बार, चलो उतार लिए होंगे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तुम दोनों पढ़ता था,
युवाम और पठतम, तुम लोग पढ़ता था, है ना। तुम लोग, इसमें तुम दोनों, इसमें क्या तुम लोग कितना 6 नंबर का है। ये फार्मूला सभी में काम करेगा। आप लोग नंबर व नंबर याद रखना, कौन नंबर में कितना होगा, उसी हिसाब से ये मैं पढ़ता था, अहम और पठम, हम दोनों पढ़ते थे, अवाम और पठताव, जैसे हम लोग देखें हम दोनों पढ़ते थे, है ना। अवाम और पठाव, हम लोग पढ़ते थे, वयम और पठाम, इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग भी जैसे बना सकते हैं, वह पढ़ता था, यहाँ आप बना सकते हैं, वह स्कूल में पढ़ता था। इस तरह का वाक्य भी आप बना सकते हैं और एक वाक्य को 6 वाक्य में बना सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव वाक्य जैसे आप बना सकते हैं, अफर्मेटिव वाक्य में भी बना सकते हैं, निगेटिव में भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी बना सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस में भी बना सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस निगेटिव में भी बना सकते हैं। आप भी इसको 6 वाक्य में बनाने का प्रयास करेंगे, किसी एक को लेकर के, ठीक ना। कभी क्या लगाना है, कभी क्यों लगाना है, कभी नहीं लगाना, इस टाइप का वाक्य आपको बनाना है। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये अभी हम लोग पढ़ें इसके बारे में, लंग लकार के बारे में, तो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखते हैं सी में क्या लिखे हैं। लिरिट लकार, भविष्यत काल, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूचर टेंस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गा गी गे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गी गे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्यत काल बोलेंगे। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। हम लोग अभी संस्कृत पढ़ा रहे इसलिए उसका डिटेल नहीं कर सकते हैं। चलो हम लोग लकार किसे कहते हैं। उत्तर, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ती रहेगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, डॉट 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 इत्यादि रहे तो उसे लिरिट लकार कहते हैं। जैसे इसका भी दिया गया है, जिस प्रकार हम लोग पढ़े लट लकार का, उसी प्रकार ये सब का भी पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें क्या पढ़ेंगे, ध्यान से हम लोग देखेंगे। स्याति, स्याथा, स्यांति, स्यासी, स्याथा, स्याथा, श्यामी, श्यावा, श्यामा। जैसे कि हम लोग याद किए हैं, प्रथम पुरुष पठस्यति, पठस्याथा, पठस्यांति, है ना। मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे पठस्यासी, पठस्याथा, पठस्याथा, पठस्यामी, पठस्यावा, पठस्यामा। मतलब हम लोग क्या करना है ना, इसको मूर्धन स बना देना है। दम सो को क्या बना देना है, मूर्धन स बनाने समय। चलो हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दिया गया है, वह पढ़ता रहेगा, है ना। इसको बनाएंगे स पठस्यति, 1 नंबर का फार्मूला लगाए हैं, है ना। और इसका भी 1 नंबर का प्रयोग किए। चलो देखेंगे, इसमें मूर्धन स का प्रयोग किए हैं और फार्मूला में क्या दंत स का प्रयोग किए हैं। वे दोनों पढ़ता रहेगा तो पठस्याता, वे लोग पढ़ते रहेंगे, ते पठस्यांति, तुम पढ़ते रहोगे, तवाम पठस्यासी, तुम लोग पढ़ते रहोगे, युवाम पठस्याथा, है ना। ध्यान से देखिए, तुम लोग पढ़ते रहोगे, युवाम पठस्याथा, मैं पढ़ता रहूँगा, अहम पठस्यामी, हम क्या लिखा है, हम दोनों पढ़ते रहेंगे, आवाम पठस्यावा, हम लोग पढ़ते रहेंगे, वयम पठस्यामा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। हमको विश्वास है कि आप लोग नोट्स बनाते होंगे, तो बना करके आप लोग घर में भी रिवीजन कीजिएगा और अपना भाई को भी बताने का प्रयास कीजिए। जो भी आपका घर में भाई बहन है उसको भी पढ़ाइए तो समझ में आ जाएगा। कहावत में कहता है कि पढ़े पढ़ावे दोवर पावे, अब भूलल भटकल फिर से आवे, है ना। 4 नंबर में देखेंगे, डी में लिखा गया लोट लकार, है ना। अज्ञार्थक शब्द, जैसे बाय ऑर्डर शब्द, जैसे किसी को, है ना, आज्ञा देते हैं या ऑर्डर करते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। जैसे, है ना, 4 में क्या लिखा, लोट लकार किसे कहते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे। उत्तर, जिस हिंदी वाक्य में सकना, सकता, क्षमता, अज्ञार्थक डॉट 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 शब्द का बोध हो उसे लोट लकार कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जैसे आज्ञा देने या लेना,
जैसे एक नंबर जैसे हम लोग नेक्स्ट वाला बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान से देखिए, प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, है ना, इसका प्रयोग किए। इसमें भी नंबर व नंबर प्रयोग करेंगे इसमें। चलो हम लोग उदाहरण देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण में क्या है ना, इसमें सकता है, वह पढ़ सकता है। स पठतु, वे दोनों पढ़ सकते हैं। तो पठताम, वे लोग पढ़ सकते हैं। ते पठन्तु, तो वह विधिलिंग लकार अनुज्ञा या चाहिए वाला वाक्य है ना, वह एडवाइस का है। जैसे विधिलिंग लकार किससे कहते हैं, इसका परिभाषा ये है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चाहिए वाला वाक्य रहे उसे विधिलिंग लकार कहते हैं, है ना। उसी प्रकार इसमें फॉर्मूला 9 गो होगा। जैसे है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है यात, इसको आप येत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, येत, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। यात बोलो या एत बोलो, दोनों सही है। उसी प्रकार सभी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यात, यताम, अयु, यह, यताम, यात, याम, याव, आम, है ना। उसी प्रकार हम लोग उदाहरण में बनाते हैं। जैसे उदाहरण में लिखे हैं, एक नंबर में पठ में पढ़ना। अब देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, है ना। तो देखो ये हट करके, है ना, ये हट करके ऊपर में ऐ आ जाता है, रखिएगा करके ऐ कर आ जाता है। इसलिए या तो बोलो या एतम बोलो, कोई दिक्कत है ना। एत एतम अयु, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, एत एतम अयु। उसी प्रकार इसको हटा करके ए बना देना है, ऊपर में ऐ दे देना है, ठीक ना। चलो हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे क्या क्या दिया है। इसका एग्जाम्पल, उसे पढ़ना चाहिए। सह पठित, वे दोनों को पढ़ना चाहिए। तो पठिताम, वे लोगों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, तुम दोनों को, या यहाँ लिख सकते हैं आप लोगों को या तुम लोगों को, या लोग लगा देना है, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। तवम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। वयम पठेम। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जिस तरह एग्जाम में पूछा जाता है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, गंगा एक पवित्र नदी है, आप लोगों को विभक्ति पढ़ाने के बाद उसको पढ़ाया जाएगा। दूसरा वीडियो में आपको बताया जाएगा।